सभी भाइयों को, बटेड़ा ग्राम वासियों को जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं, वैसे तो सभी मेरे को जानते होंगे गांव वासी, लेकिन फिर भी मेरा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम हेमेंद्र सिंह राठौड़ है और पिताजी का नाम देवी सिंह राठौड़ है और मैं इसी बटेड़ा गांव के एक सामान्य राजपूत परिवार से आता हूं। भाइयों, मैं फाइनेंस का कार्य करता हूं शाहपुरा के अंदर और विगत पिछले 2 वर्ष से मैं हमेशा बटेड़ा गांव से मेरा रोजाना आना जाना हो रहा है और बटेड़ा गांव में क्या स्थितियां परिस्थितियां बन रही है, इन सब चीजों को मैं देख रहा हूं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अन्याय करने वाले अन्याय कर रहे हैं, न्याय की बात कोई करने वाले है नहीं है। तो इन सब चीजों को देख के दिल को बहुत आघात पूछा कि अपने बटेड़ा गांव के अंदर ये हो क्या रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य में 5 साल 10 साल बाद में क्या होगा। इन सभी मुद्दों को मैंने देखकर आप सभी के माध्यम से, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, आप सब लोगों से राय मांगना चाहता हूं, या जो लोग मेरे साथ आना चाहते हैं उन सबका सहयोग मांगना चाहता हूं कि ये जो बटेड़ा के अंदर सब गलत कार्य हो रहे हैं, इन सब चीज़ों पर हम कैसे रोक लगाई जाए या इन सब से हमें कैसे निजात मिले। पहले तो मैं सबसे पहले बताता हूं कि मैं किसी भी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। मैं जो न्याय है बटेड़ा के हित में है उसके लिए बात करूंगा। चाहे इसके लिए मैं कोई मेरे से नाराज भी होए तो उससे मेरे को कोई गिलानी नहीं है, लेकिन जो सत्य है उस सत्य को कहूंगा मैं। तो मैं बताता हूं, सबसे पहले नॉर्मली अपने गांव के अंदर सबसे ज्यादा अतिक्रमण हो रहा है बटेड़ा गांव के अंदर। हम सब मानते हैं कि हमारे देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए हैं और सबको पता है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके अनुसार आबादी भी बढ़ेगी। आबादी बढ़ेगी तो अतिक्रमण भी होगा, वो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अतिक्रमण का एक दायरा होता है, एक सीमा होती है कि अतिक्रमण भी किस तरीके से या कितनी एवज पे किया जाता है। अगर किसी आदमी को घर बनाने के लिए, छोटा मोटा बाड़ा बनाने के लिए, पशुओं के लिए अतिक्रमण चाहिए तो वो आदमी कर सकता है कि आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगी तो होगा। लेकिन इसे ये नहीं चलेगा कि अपन पूरे गांव की जो सरकारी जमीन है सारी जमीनों पे अतिक्रमण कर ले। किसी आदमी ने 20 बीघा कर लिया, किसी ने 10 बीघा कर लिया, किसी ने 5 बीघा कर लिया। अगर ऐसे चलता रहेगा तो जिस आदमी के पास, अगर अपने पास 2 बीघा 3 बीघा जमीन भी नहीं है तो वो अपने पशुओं को कहाँ रखेगा, वो अपने पशुओं को कहाँ चराने जाएगा, उसके गौवंश का क्या होगा, उसके पशुधन का क्या होगा। इसके कभी किसी का विचार है? अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो आने वाले टाइम में सरकारी जमीन रहेगी नहीं। अगर सरकारी जमीन नहीं रहेगी तो हर आदमी अपनी क्या खेत की मेहर के ऊपर बांध के रखेगा पशुओं को। दूसरी चीज बताना चाहता हूं मैं आपको, बटेड़ा के अंदर देवरी गेला रास्ता है। देवरी गेले जो रास्ता है उसके आगे अपने जो गोचर जमीन है, सरकारी नर्सरी है। अब उस नर्सरी में जाने के लिए गायों के लिए जगह नहीं है और रास्ता बंद है। अब वो जमीन हमारे बटेड़ा की जो सरकारी जमीन है, उस जमीन के ऊपर बलदरका की गायें आके चर के जा रही है, लेकिन हमारे बटेड़ा की गायें वहां चढ़ नहीं सकती हैं क्योंकि देवरी गेले का जो रास्ता है वो बंद है। इसी तरह छोटी कुंडिया की तरफ हमारी सरकारी जमीन है बटेड़ा की, वो छोटी गुंडे की जमीन के ऊपर हमारी गायें जा नहीं सकती है और वो हमारी बटेड़ा की जो सरकारी जमीन है उसके ऊपर छोटी गुंडे की गायें भैंस वगैरह चर की जाती है, वहां जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो ये सब कैसे कब तक चलता रहेगा, इसके लिए आवाज कौन उठाएगा। अभी अपन ने देखा है पिछले 2 महीने पहले, अभी 2 महीने तक गांव के अंदर सोनार सागर का पानी बह रहा है गांव के अंदर। उसका भी तो कोई रास्ता होगा, सोनार सागर की मोहरी का भी तो कोई रास्ता होगा ना। तो वो पुराने जो रास्ते हैं वहां से पानी क्यों नहीं निकल रहा। ये से आम रास्ते से पानी निकालेंगे 2 महीने तक, जहां पर आम पब्लिक परेशान होगी, हर आदमी परेशान हो रहा है। 2 महीने तक पानी अपने गांव में 2 महीने तक पानी बह रहा था, आम रास्ते से पानी बह रहा है। गांव के अंदर कोई मेहमान भी आते हैं तो वो अपन को कहते हैं कि आपके कौन सा गांव यार, आपके मेन रास्ते के ऊपर 2 महीने तक बरसात के टाइम में पानी बह रहा है। ऐसा गांव तो हमने देखा ही नहीं। तो इसका भी कोई निजात मिले, इसका कोई परमानेंट कोई रास्ता हो, पुराने कोई रास्ते हो जहां पर इनकी कोई नहर वगैरह बने, उससे पानी निकलने की समस्या का समाधान मिले। या ऐसे ही चलता रहेगा या इस चीज का कोई विरोध करेगा ही नहीं गांव के अंदर। सत्य से हम कब तक मुंह मोड़ेंगे।
इसी के साथ अपन देख रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, अभी 10-15 दिन पहले की बात बताता हूं। अपने गांव के अंदर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की जो अपने जल स्वावलंबन योजना द्वारा जो अपनी नालियां बनाई जा रही है पानी की जल स्तर बढ़ाने के लिए, जिससे कि पानी का जल स्तर बढ़े, लोगों के कुओं में पानी आए, और सरकारी जमीन पर नालियां बनाई जा रही है जिससे जीव जंतु वगैरह सबको पानी मिले। अब हमारे गांव के अंदर कारबेलियों का शमशान घाट के पास में सरकारी नाली है। अब वो सरकारी नाली है, पिछले 2-3 साल से उसके अंदर पानी भरता है, और मरडाटी जगह होने के कारण वहाँ पर पानी भी वहाँ पर अच्छी मात्रा में रहता है। गर्मियों के टाइम पे भी पशु पक्षियों को पानी पीने को मिलता है। अब हमारे गांव के कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा उस नाडी की पाल को तोड़ के उस मिट्टी से भराव का कार्य कर लिया गया है। अब इस चीज का कौन विरोध करेगा? बड़ी शर्म की बात है, जो सरकार द्वारा बनाई गई नाडियां हैं, अगर अपन को भराव ही करना है तो बहुत सारी जगह या उसी नाडी के अंदर आप अंदर भरा मिट्टी खोद के निकाल सकते थे, गड्ढा होता था उसमें पानी भरता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो नाडी बनी हुई थी, नाडी की पाल को तोड़ के उससे अपन ने भराव कर लिया। या जिन लोगों ने यह भराव किया वो लोग क्या वापस से नाडी बना पाएंगे? वैसी जवाब मांगता है बटेड़ा घर आम आदमी। इसी के तहत ये अन्याय, जो गलत तरीके के काम हमारे गांव में रुक नहीं रहे हैं, इसी के आगे बढ़ते हुए मैं हर आदमी, हर जाति धर्म, जो कोई भी आदमी अपने ऊपर व्यक्तिगत इस बात को नहीं ले, जो भी आदमी गलत काम कर रहे हैं उन सब के लिए मैं ये चीज बताना चाह रहा हूं। पटेड़ा गांव के अंदर शमशान घाट के लिए जगह नहीं है, खेल मैदान के लिए जगह नहीं है, सब चीज पे अतिक्रमण हो रखा है। और तो और इन लोगों ने जो गांव के अंदर सरकारी बाला है, हमारे गांव में बड़ी मुश्किल से छोटा सा बाला है सरकारी, उसमें थोड़ी बहुत रेत आती है, जिसमें क्या गांव के लोग हैं जो उस रेत को लाके अपने जो भी निर्माण कार्य चलते हैं उसमें काम में ले सकते हैं। इन लोगों को तो यहां तक भी इनका मन नहीं थमा। इन लोगों को हर आदमी ने सरकारी बाड़े पे जाके कब्जा कर लिया, ये बाड़ा मेरा है, ये बाड़ा मेरा है, ये बाड़ा मेरा है। उस बाड़े में कम से कम 20-30 लोगों का कब्जा होगा, जिन लोगों ने कब्जा कर लिया। और गांव के अंदर 500 घरों की आबादी है। क्या गांव का व्यक्ति गांव से रेत को पैसा देके खरीद के लेके आएगा? अपने गांव की जमीन है, सरकारी जमीन है, वहां का रेत है, उसको भी हम पैसा देके लेके आएंगे? अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मेरे ग्रामवासियों से सबसे निवेदन है कि इस चीज के ऊपर आवाज उठाओ, नहीं तो उस बाड़े से, अतिक्रमण से कुछ नहीं होगा। उस बाड़े से 20 परिवार को पालन हो जाएगा और थोड़ा बहुत मुंह मीठा कर लेंगे, थोड़ा बहुत पैसा लेके। लेकिन बाकी की जो 400 घरों की और आबादी है उनको तो पैसा देना पड़ रहा है। अब मान लो कि वही जगह अगर बाड़ला सरकारी, उस पर किसी का कब्जा नहीं हो, अगर कोई रेत नहीं बेच सके, ऐसा नियम लाओ ना कि गांव का आदमी उस रेत को गांव के काम के लिए उसको लेके आ सकता है, ये रेत बाहर के गांव में नहीं जाएगी। तो मेरे हिसाब से वो रेत, अगर ऐसा नियम आ जाए तो अपनी हर आम आदमी के 700-800 रुपए, 1000 रुपए के अंदर वो घर पे रेत हर कोई डाल के चला जाएगा। और उसी रेत को आज अपन 2000, 2500, 3-3000 रुपए में ले रहे हैं, जो अपने गांव के अंदर रेत है जिसको। इसके ऊपर आवाज कौन उठाएगा? इसी के साथ बातें तो बहुत सारी है, लेकिन अपने गांव के पंच है, जो भी गांव के हैं, उन सब लोगों से आग्रह है कि आप सब लोग इस तरफ ध्यान दो, गांव के अंदर बैठक रखो कि इन सब चीजों के ऊपर निर्णय लो, वरना ऐसे जिसकी लाठी उसकी बेस, ऐसे कार्य आगे चलते रहेंगे। और ये ऐसे काम करने वाले लोग तो 50 है गांव के अंदर, 500 घरों के अंदर 50 घर है जो ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन बेचारे जो 450 घर बाकी के है जो इन चीजों से कोई इन्वॉल्व नहीं है, उनका क्या है? तो मेरा आप सबसे निवेदन है, जिन लोगों का गांव के अंदर कोई कब्जा नहीं है, जो चाहते कि ऐसे सब चीजें नहीं होनी चाहिए, एकदम व्यवस्थित गांव होना चाहिए, हमारे गांव में भाईचारा अच्छा बना रहे, तो मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरा साथ दीजिए। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि या तो इस बटेड़ा के अंदर अतिक्रमण नाम का कोई चीज नहीं रहेगी, और मेरे द्वारा प्रयास करने के बाद भी अगर अतिक्रमण रहता है, ये गांव के जो देवरी गेला, छोटी कुंडिया वाला रास्ता, ये गांव के जो सरकारी अतिक्रमण जगह, अपने गांव के रेत, शमशान घाट, खेल मैदान, अगर इन सब का कोई निस्तार नहीं निकलता है ना, तो मैं खुद ये घोषणा करता हूं कि बटेड़ा गांव के अंदर
चारागाह जमीन के अंदर 200 बीघा जमीन के ऊपर मैं जेसीबी चलाऊंगा। मैं जेसीबी चलाऊंगा और मेरे साथ उस जगह में से उन लोगों को जमीन दी जाएगी जिनके गांव के अंदर कोई भी कब्जा नहीं है, जिन लोगों ने गांव की प्राकृतिक संपदा के लिए कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, उन लोगों को कोई भी कब्जा नहीं, कोई बाड़ा वगैरह नहीं है, उन लोगों को इस जमीन में से जगह दी जाएगी। तो जो भी लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जो भी मेरे साथ में लगेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो मैं जमीन का अधिग्रहण करूंगा, जो जमीन को मैं रोकूंगा, अतिक्रमण करूंगा, उस जमीन में से आप सबको जमीन दी जाएगी। तो इसलिए आप सब मेरा सपोर्ट करें। और मेरा कोई ऐसे निजी स्वार्थ के लिए मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन गांव में जो ये चल रहा है सिस्टम, इसके मेरी भावनाएं आहत हुई, मुझे दुख हुआ कि हम कौन से गांव में रह रहे हैं। तो गांव का अर्थ क्या हुआ फिर? ऐसे गांव में क्या रहे जहां पर कोई न्याय वाली बात ही नहीं है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि या तो गांव की बात गांव में रह जाए, जो भी ये सिस्टम चल रहा है उसके ऊपर बैठ के कोई मीटिंग हो जाए और इन सिस्टम को सही किया जाए, सारी चीजों को। अगर सही नहीं होता है तो मैं चेतावनी देता हूं कि गांव के अंदर 200 बीघा जमीन पर मैं हेमेंद्र सिंह घोषणा कर रहा हूं कि मैं 200 बीघा जमीन पर गांव के अंदर अतिक्रमण करूंगा। सरपंच, गांव के जो भी सचिव, पटवारी, गांव के पंच पटेल सबसे हैं कि आप सब लोग बैठ के या तो इस चीज पे निर्णय निकाल लो, वरना फिर बाद में लड़ाई झगड़े होंगे, उसका जिम्मेदार गांव या प्रशासन होगा। तो और जो 200 बीघा जमीन को मैं अतिक्रमण करूंगा, उस जमीन में से उन लोगों को जमीन दी जाएगी जिन लोगों के पास कोई 1 बीघा जमीन नहीं है, या उन लोगों का जिस गांव के अंदर कोई भी कब्जा नहीं है, उन लोगों को इस जमीन में से जमीन दी जाएगी। तो आप सब लोग मेरा साथ दे। मेरा नाम हेमेंद्र सिंह राठौड़ है, मेरे मोबाइल नंबर है 8849 62 45 11। धन्यवाद।